एक और दिन गाजा से एक और दौर की सनसनीखेज सुर्खियां। आइए एक नजर डालते हैं। द गार्जियन। इजरायली बलों द्वारा एक वितरण स्थल के पास गोलीबारी के बाद दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए। अल जजीरा। गाजा में इजराइल की सहायता साइट पर सामूहिक गोलीबारी के बाद अदम्य साहस। सीएनएन। गाजा सहायता केंद्र के पास दर्जनों लोग गोली लगने से मारे गए और घायल हुए। खून का एक और दिन। झूठ का एक और दिन। एक और दिन जब मीडिया पूरी तरह से अपना काम करने में नाकाम रहता है। आइए सच्चाई सामने लाते हैं। इजराइल ने सहायता केंद्र के पास दर्जनों गजावासियों को नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? हमास। हाँ, हमास, गजा के शासक, जिनसे मीडिया न जाने क्यों हमेशा सवाल पूछना भूल जाता है। इस पूरे युद्ध के दौरान इजराइल ने गजा में मानवीय सहायता भेजी है। यह अपने आप में अभूतपूर्व है। मुझे बताइए, और कौन सी दुनिया में कोई देश अपने दुश्मन को मानवीय सहायता देता है? लेकिन हमास ने उस सहायता को हड़प लिया। उन्होंने उसे अपने ही लोगों में वितरित नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे यह दावा करना चाहते हैं कि वहां अकाल है। ये कहानी उनके हित में है। तो इजराइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर कुछ अलग करने की कोशिश की। हमास को सहायता देने के बजाय उन्होंने इसे सीधे नागरिकों में बांटना शुरू किया। हमास को यह पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बंदूकधारियों, हथियारबंद हमास के कार्यकर्ताओं को भेजा, जिन्होंने भोजन लेने आए गजावासियों पर गोलियां चला दी। वीडियो स्पष्ट हैं, सबूत मौजूद हैं। और फिर हमेशा की तरह हमास ने इजराइल को दोषी ठहराया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उसे आज्ञाकारी तोते की तरह दोहराया। ये कोई एक बार की गलती नहीं है। ये एक तरीका है, एक रणनीति है, एक प्रचार मशीन है। हमास इसी तरह काम करता है। मारो, झूठ बोलो, इजराइल को दोष दो और बाकी काम सुर्खियों पर छोड़ दो। यह रहा सबूत। क्या आपने कभी गजा में किसी पत्रकार को हमास की आलोचना करते देखा है? सच में इस पर सोचिए। इस युद्ध पर लाखों लेख लिखे जा चुके हैं, लेकिन उनमें से कितने गजा आधारित रिपोर्टरों द्वारा हमास को चुनौती देते हुए लिखे गए हैं? शून्य, एक भी नहीं। क्या आपने कभी किसी गजा आधारित पत्रकार को हमास के अधिकारी का इंटरव्यू लेते और कठिन सवाल पूछते देखा है? बिल्कुल नहीं। जो रिपोर्टर आप गजा को कवर करते हुए देखते हैं, वे असल में पत्रकार नहीं हैं। वे हमास के प्रवक्ता हैं। हर गजा रिपोर्ट एक जैसी लगती है। अब मैं अपनी गंभीर शक्ल बनाता हूं और आपको वही पढ़कर सुनाता हूं जो हमास चाहता है कि मैं कहूं। मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे गलत साबित कीजिए। कमेंट्स में एक लिंक डालिए जिसमें किसी गजा के पत्रकार की कोई खोजी रिपोर्ट हो जो हमास की आलोचना करती हो। सिर्फ एक। विदेशी पत्रकारों के लिए यह आसान है। उन्हें न तो जांच करनी होती है, न ही सत्यापन करना होता है। उन्हें बस अपने नाटकीय हेडलाइन मिल जाते हैं। इजराइल ने सहायता केंद्र के पास दर्जनों लोगों को मार डाला। कितना सुविधाजनक है। और ये पहली बार नहीं है। सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमने यही तरीका फिर से देखा था। हेडलाइन में लिखा था, इजराइल ने गजा के यूरोपियन अस्पताल पर बमबारी की। कहानी क्या थी? फिर से निर्दोष अरबों को मारते हुए दुष्ट यहूदी। सच्चाई क्या थी? इजराइल ने मोहम्मद सिनोयर, जो गजा में हमास का कमांडर था, और एक अन्य वरिष्ठ ऑपरेटिव को मार गिराया। वे दोनों उस अस्पताल के नीचे सुरंगों में छिपे हुए थे और उसे अपना बेस बना रखा था। क्या आपने किसी एक भी गजा के रिपोर्टर को यह कहते हुए देखा कि हमास अस्पतालों का इस्तेमाल सैन्य कमांड सेंटर के रूप में करता है? क्या आपने किसी एक पत्रकार को यह आपत्ति जताते हुए देखा कि हमास नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है? बिल्कुल नहीं। वह तो कल की बात थी। आज एक मुक्त फिलिस्तीनी आतंकवादी मोहम्मद सुलेमान ने कोलोराडो में इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर मोलोटोव कॉकटेल फेंका। 6 लोग घायल हो गए, जिनमें एक 80 वर्षीय महिला भी शामिल है, जो अब गंभीर हालत में है। क्या आपने गौर किया है कि बंधकों को वापस लाओ कहने वाले लोग कभी भी मुक्त फिलिस्तीनी लोगों पर गोली नहीं चलाते या चाकू नहीं मारते? प्रो इजरायली लोग कभी भी मस्जिदों को नहीं जलाते या मुस्लिम संस्थानों पर हमला नहीं करते। हिंसा, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या यूरोप में हो, हमेशा स्वतंत्र फिलिस्तीन की ओर से ही आता है। हमास ने गाजावासियों पर गोलीबारी की। मुक्त फिलिस्तीन कार्यकर्ताओं ने बंधकों के समर्थकों को जला दिया। ये सुर्खियां होनी चाहिए।
लेकिन वे नहीं हैं। अधिक स्पष्ट और सरल सत्य के लिए मुझे फॉलो करें। वे बातें जो मीडिया आपको नहीं बताएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। या अल्लाह बाय।